नमस्कार, मैं आशीष राठौर। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे, जो कि उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, उनको जान से मारने की धमकी मिली है। आखिर वो कौन है जो जान से मारने की धमकी दी गई है, और ये पूरी तरीके से लिंक है एसएसआर केस से। आपको बात करेंगे आगे इस वीडियो में। लेकिन एसएसआर के जो बहन है श्वेता सिंह कृति ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है, एक पोस्ट शेयर किया है, और उस पोस्ट को शेयर करने के बाद बहुत सारे भेद निकल करके सामने आए हैं, वो भी बात करेंगे। लेकिन उसमें भी आपको बताएं कि रिया ने भी किस तरीके से एक बोल्ड फोटो शूट करवाई है, तो काफ़ी ज़्यादा उनको फिर से एक बार ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। सबसे पहले बात करेंगे कि किस तरीके से जो श्वेता सिंह कृति हैं वो आए दिन अपने भाई को पूरी तरीके से याद करती हैं, चाहे वो गम हो, सुख हो, किसी तरह की एक विपरीत परिस्थिति में भी उनको याद करके एक सांत्वना देती हैं कि आज नहीं तो कल मेरे भाई को इंसाफ मिलेगा। आपको बताऊं कि ट्विटर पे एसएसआर ने 8 दिसंबर को एक फ़ोटो शेयर की थी 2018 ईस्वी में, और उस फोटो को शेयर करने के बाद काफ़ी ज़्यादा वो इमोशनल हुए थे। अपनी बहन श्वेता सिंह कृति को टैग भी किया था। देन उसके बाद उसी पोस्ट को जो श्वेता सिंह कृति हैं उनको शेयर किया और कहा कि वापस आ जाओ भाई, और देन उसके बाद एक नया फोटो भी शेयर किया जो कि काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रही। लोगों ने उस फोटो को देख करके काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिएक्शन दिए, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मिस किया, और लोगों ने ये अपील भी करी कि जल्द से जल्द सीबीआई का स्टेटमेंट आए। लेकिन श्वेता सिंह कृति ने भी एक बार फिर से सीबीआई से अपील करी है और उनसे एक बार अपनी विचार व्यक्त करी है कि जल्द से जल्द इस केस का इन्वेस्टिगेशन करके फास्ट ट्रैक तरीके से इस केस को सॉल्व किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी उनकी एक्सपेक्टेशन है और आज भी वो फोटो डाल करके कहीं ना कहीं अपने भाई को याद करती हैं, और ये एक्सपेक्ट करती हैं गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द कुछ बड़ी खबर और ब्रेकिंग खबर आए, जिससे कि पूरा देश और दुनिया आज भी इंतजार कर रहा है। लेकिन इसी केस में बहुत ज़्यादा चर्चा में आने वाली रिया चक्रवर्ती को भी किस तरीके से लोगों ने ट्रोल किया, और ये ट्रोल भी होती हैं लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हर एक दिन 2 दिन छोड़ करके पेपराजी के सामने आती हैं और फोटो शूट करवाती हैं, और ये कहती हैं कि इस बार अच्छे से फोटो शूट करना, तुम लोग अच्छे एंगल से नहीं लेते हो। इस बार फिर से वही एक कार्यक्रम हुआ है कि बोल्ड फोटो शूट ओपन शॉट में उन्होंने दिया, और किस तरीके से वो फोटो वायरल होने लगी। लोगों ने कहा कि थोड़ी तो शर्म करो, किसके पैसे पे इतने फोटो शूट करवा रही हो। लोगों ने इतने ज़्यादा ट्रोल किए कि कुछ जो इंस्टाग्राम पे उनकी फोटो पोस्ट किया था, कुछ चैनल वालों ने इतने गंदे गंदे कमेंट्स आने लगे कि उनको ये फोटो को डिलीट करनी पड़ी, क्योंकि ये फोटो ही इतनी ज़्यादा वायरल हो रही थी और इतनी ज़्यादा वो ट्रोल हो रही थी। लेकिन फिर भी रिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर एक दिन छोड़ करके अगले दिन इनकी कोई ना कोई फोटो आ जाएगी। लेकिन इसी बीच में आपको बताऊं कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से सियासत गर्म है, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि एक बड़ा मुद्दा जिस तरीके से उठ चुका है एसएसआर को लेकर के, अब आदित्य ठाकरे का नाम आ चुका है। एक ऐसे इंसान ने इनके ऊपर पूरी तरीके से आरोप लगा दिया और ये कहा कि तुम ही जो हो वो एसएसआर को तुम ही ने मारा है, तुम ही ने उनको ख़त्म किया है। और ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बेटे उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को ये धमकी मिली है। क्या है पूरा मैटर आपको बताएंगे डिटेल्स में, और उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। अभी जैसा कि महाराष्ट्र में कुछ दिनों से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की जो मुसीबतें हैं, जो प्रॉब्लम है, वो तबीयत से भी काफ़ी ज़्यादा अभी खराब हैं और हॉस्पिटल में बंद हैं, यानी कि महाराष्ट्र अभी बिना मुख्यमंत्री के ही चल रही है। लेकिन इस बीच में लोगों ने कहा, विपक्ष के लोगों ने कहा कि अगर अभी महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री नहीं काम कर रही है तो जो अभी कैबिनेट मंत्री हैं या फिर जो उनके बेटे हैं आदित्य ठाकरे, उनको इस पद पे लाया जाए और महाराष्ट्र के कोई ना कोई मुख्यमंत्री को लाया जाए। नहीं कि ऐसे अगर चलेगा महाराष्ट्र तो फिर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। लोगों ने पूरी तरीके से अपील करी कि अगर आपसे अगर नहीं हो रहा है, अगर आप पद को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो आप पूरी तरीके से रिजाइन दे दें, इस्तीफा देकर के नए मुख्यमंत्री का गठन करें, अगर आपसे ये बात नहीं हो रही है। लेकिन ये सब मुद्दाएं, ये सब मैटर तो चल ही रही थी। लेकिन इसी बीच में एक जय सिंह राजपूत जो हैं, एक ऐसा धमकी भरा, पहले तो आदित्य ठाकरे को इन्होंने कॉल किया कि
ये धमकी देते हैं, लेकिन उन्होंने कॉल को रिसीव नहीं किया। अगर अब ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है कि इनको नंबर कहां से मिला महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बेटे से। देन उसके बाद इन्होंने टेक्स्ट किया, व्हाट्सएप पे मैसेज किया और व्हाट्सएप पे मैसेज करके इन्होंने कहा कि तुम ही ने SSR की हत्या की है, तुमने ही कत्ल करवाया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो इस तरह की चीजें उन्होंने व्हाट्सएप पे जो आदित्य ठाकरे हैं उनको धमकी देना शुरू कर दिया। आपको बता रहा हूं कि फ्री प्रेस न्यूज के हिसाब से वो जो बंदा था जिसने धमकी दी थी आदित्य ठाकरे को, उसको मुंबई साइबर सेल ने इन्वेस्टिगेशन करी और ये नंबर जो है वो बेंगलुरु को दिखाती है और बेंगलुरु को एक साइबर सेल टीम जाती है बेंगलुरु में और वहां पे उनको जाकर के अरेस्ट कर लिया जाता है जय सिंह राजपूत को, क्योंकि ये नंबर जो है वहीं से लोकेट हो रहा था और वहीं से उनको कॉल आ रही थी। जब उनको अरेस्ट करने के बाद जब उनकी कस्टडी हुई और ये मामला 8 दिसंबर की है और इनको 18 दिसंबर को अरेस्ट किया गया, लेकिन जब उनको लाया गया कस्टडी में, उनसे पूछताछ करी गई, जब ये बातें निकल करके सामने आई तो उन्होंने ये बात कही कि मैं SSR का बहुत बड़ा फैन हूं और मैं बस भावनाओं में आकर के मैंने धमकी दी थी और मुझे लगता है कि इन्होंने ही ये सारी चीजें करवाई है। आखिर ये किसके कहने पे इस तरह की बातें उन्होंने कही, ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, अभी कस्टडी में है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में अगर एनसीपी नेता नवाब मलिक कुछ ना बोले तो ये हो ही नहीं सकता। ये हर एक कंट्रोवर्सी में बीच में आकर के कूद जाते हैं। ये सोचते भी नहीं, समझते भी नहीं कि मैटर क्या है। ये बस अपने पक्ष में जिसकी पलड़ा भारी है उधर ही जाकर के ये अपनी बयान दे देते हैं और खुद को फेम करवाने के लिए अपनी बातें रखते हैं। इन्होंने कहा कि मुझे भी इस तरह की धमकियां मिलती हैं, हो सकता है कि ये खास कोई ऑर्गेनाइजेशन से मिल करके ये सारी चीजें हो रही है, हो सकता है कि नरेंद्र और गोविंद जैसे लोगों की हत्या की साजिश हुई थी, उसी तरह का साजिश इस बार भी हो रहा है। तो एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने साफ तौर पे ये सारी बातें कह करके ये बताने की कोशिश करी कि ये फिर से एक बार कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, इस पे महाराष्ट्र सरकार पूरी तरीके से एक्शन ले और इनके पीछे कौन बड़ा साजिश हो रहा है, क्या विपक्ष के लोग, यानी इनका निशाना आप समझ लीजिए या तो बीजेपी नहीं तो केंद्र सरकार, ये सीधा इन्हीं पे निशाना साधते हैं कि हो सकता है कि बीजेपी नहीं तो केंद्र सरकार मिलकर के पूरी तरीके से महाराष्ट्र सरकार को गिराने के लिए नए नए प्रोपोगेंडाएं चला रही हैं, नए नए साजिश पूरी तरीके से पैतराएं निकल करके सामने आ रहे हैं। लेकिन इन सब चीज के बीच में यही दिखता है कि सियासत जो है वो पूरी तरीके से गर्म है और महाराष्ट्र में पूरी तरीके से ये मुद्दा जो उठ रही है SSR को लेकर के भी, इसमें नारायण राणे ने भी बहुत तरह की बातें कही, बहुत तरह की प्रतिक्रियाएं दी, लेकिन वो बार बार यही कहते हैं कि जब भी जरूरत पड़ेगी मैं CBI के सामने जाकर के वो सारे काले चिट्ठे खोलूंगा। तो लोगों ने कहा कि जाकर के खोलें और सारी सत्यता और सारी बातें बताएं ताकि ये देश और दुनिया आज जो इंतजार कर रहा है वो सब कुछ सबके सामने आ सके। ओवरऑल सारे चीजों से यही दिखता है कि जो आक्रोश SSR की बहन श्वेता सिंह कृति के आंखों में दिखता है, एक उम्मीद दिखता है, वो आज कहीं ना कहीं पूरा देश और दुनिया भी उनके आंखों में वो चीजें देखती हैं। हालांकि इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में, अपने विचार व्यक्त करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद।